हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल इच्छुक क्लासेज में। आज मैं बिहार एसएससी के लिए जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूँ। आप लोग ध्यान से देखिएगा और अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। आज का क्वेश्चन है, 16वीं शताब्दी में किस भारतीय शासक ने चांदी का सिक्का जारी किया और इसे रुपये का नाम दिया? ऑप्शन है शेरशाह सूरी, कृष्णदेव राय, अकबर या हेमू। क्या आंसर होगा? किसने चांदी का सिक्का जारी किया और इसे रुपये का नाम दिया? आंसर होगा ए, शेरशाह सूरी ने। किसने? शेरशाह सूरी ने। आगे देखेंगे, सोलहवीं शताब्दी में भारतीय शासक शेरशाह सूरी ने चांदी का सिक्का जारी किया। कौन सा शताब्दी में? 16वीं शताब्दी में, और इसे रुपये का नाम दिया। शेरशाह ने 178 ग्रेन का चांदी का रुपया और 380 ग्रेन का तांबे का दाम चलाया। और शेरशाह के बचपन का नाम फरीद खां था। क्या था? फरीद खां। शेरशाह ने उत्तर भारत में द्वितीय अफगान साम्राज्य की स्थापना किया। 1540 ईस्वी में कन्नौज या बिलग्रामी के युद्ध में हुमायूं को पराजित किया। किसे पराजित किया? हुमायूं को। कौन से युद्ध में? बिलग्रामी के युद्ध में, कन्नौज या बिलग्रामी के युद्ध में। और उसने सूर्यवंश की स्थापना की। कौन से वंश की? सूर्यवंश की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू कैन विन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? शिव खेरा, रोहिणी मुंद्रा, संदीप माहेश्वरी या दीपा कर्माकर। आंसर होगा शिव खेरा, ए। यू कैन विन नामक पुस्तक के लेखक शिव खेरा है। शिव खेरा एक भारतीय लेखक, कार्यकर्ता और प्रेरक वक्ता है। शिव खेरा ने कंट्री फर्स्ट फाउंडेशन नामक एक संगठन की स्थापना भी किया है। संदीप माहेश्वरी भारत के सार्वजनिक वक्ता और प्रसिद्ध फोटोग्राफर और उद्यमी है। दीपा कर्माकर एक भारतीय जिम्नास्ट है। दीपा कर्माकर त्रिपुरा राज्य की निवासी है। द स्मॉल वंडर पुस्तक दीपा कर्माकर की आत्मकथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यूनेस्को विरासत स्थल शोर मंदिर राज्य किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, कर्नाटक या महाराष्ट्र या तमिलनाडु। शोर मंदिर कहाँ, किस राज्य में अवस्थित है? आंसर होगा डी, तमिलनाडु में। कौन से राज्य में है? तमिलनाडु राज्य में। शोर मंदिर, महाबलीपुरम के शोर मंदिर को 1984 में यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया था। शोर मंदिर का निर्माण पल्लव वंश के शासक में हुआ था। और कौन किए थे? नरसिंह वर्मन। नरसिंह वर्मन के शासनकाल में बनवाया गया था। शोर मंदिर को रथ मंदिर और एकाशक मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। कौन से? ये दो नाम से जाना जाता है, रथ मंदिर और एकाशमक। शोर मंदिर में 8 रथ मंदिर है। इसे सप्त पैगोडा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान केंद्र सरकार को प्रकार की निधियां प्रदान करता है। कितने प्रकार की निधियां प्रदान करता है? 6, 3, 5 या 2। भारतीय संविधान केंद्र सरकार को 3 प्रकार की निधियां प्रदान करता है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। वो 3 प्रकार कौन कौन से हैं? पहला है भारत का संचित निधि, भारत का लोक लेखा, भारत का आकस्मिकता निधि। ये कौन से अनुच्छेद में है? आगे देखेंगे, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266 संचित निधि से संबंधित है। कितने? 266। संचित निधि में सभी प्राप्तियां उधार ली जाती है और भुगतान जमा किए जाते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266 दो लोक लेखा से संबंधित है। किससे संबंधित है? लोक लेखा से।
लोक लेखा में भविष्य निधि जमा, न्यायिक जमा, बचत बैंक जमा, विभागीय जमा आदि शामिल होता है। भारतीय संविधान अनुच्छेद 267 अक्षमिकता निधि से संबंधित है। कितना? अनुच्छेद 67 किससे संबंधित है? अक्षमिकता। आगे देखेंगे, अक्षमिकता निधि राष्ट्रपति के अधिकार में रहता है। किसके अधिकार में रहता है? राष्ट्रपति के। अक्षमिकता निधि के से समय समय पर अक्षमिकता कार्यों हेतु निधियां प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उद्योग को भारत में 8 आधारभूत उद्योगों से के सूचकांक की गणना के लिए उपयोग किया जाता है? तांबा, वस्त्र, एल्युमिनियम या रिफाइनरी? गन्ना के लिए उपयोग किया जाता है किसको? आंसर देखेंगे, रिफाइनरी उत्पादन उद्योग को भारत में 8 आधारभूत उद्योगों के सूचकांक की गणना के लिए उपयोग किया जाता है। किसको? रिफाइनरी को। आईसीआई चयनित 8 कोर उद्योगों में उत्पादन के सामूहिक और व्यक्तिगत प्रदर्शन को मापा जाता है। 8 उद्योगों में शामिल है कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पादक, उर्वरक, इस्पात और सीमेंट और बिजली। 8 कोर उद्योग में अप्रैल 2021 के अनुसार सर्वाधिक भारांक रिफाइनरी उत्पादन 28.04% और बिजली 19.85% का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख नदी एक पूर्व की ओर बहने वाली नदी नहीं है? कृष्णा, नर्मदा, गोदावरी या कावेरी? कौन सी नदी नहीं है? नहीं है बताना है। पूर्व की ओर बहने वाली नहीं है। आंसर देखेंगे, कौन सी नदी? नर्मदा नदी। नर्मदा नदी है जो पूर्व की ओर बहने वाली नदी नहीं है। नर्मदा नदी के बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। नर्मदा नदी पश्चिम दिशा में बहने वाली नदी है। कौन से दिशा में? पश्चिम दिशा में। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलकर मध्य प्रदेश, गुजरात से होकर खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। विंध्य और सतपुड़ा पर्वतमाला के बीच बहने वाली नर्मदा नदी को गुजरात और मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जीवन रेखा। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर है। तवा नदी नर्मदा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। कौन सी नदी? तवा नदी। पश्चिम की ओर बहने वाली प्रमुख नदियां हैं नर्मदा, ताप्ती और लूनी और माही और साबरमती। ये सारी नदी कौन सी दिशा में बहती है? पश्चिम की ओर। नर्मदा, ताप्ती, लूनी और माही और साबरमती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, नई लोकसभा निर्वाचित होने के उपरांत वर्तमान लोकसभा के अंतिम सत्र हेतु निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है? साइन डाई, लेम डक, कोरम या प्रोटेम? आंसर क्या होगा? आंसर होगा बी, लेम डक। कौन सा होगा? लेम डक। आगे देखेंगे, लेम डक। नई लोकसभा निर्वाचित होने के उपरांत वर्तमान लोकसभा के अंतिम सत्र हेतु लेम डक शब्द का प्रयोग किया जाता है। कौन शब्द का? लेम डक। कोरम प्रत्येक सदन में पीठासीन अधिकारी समेत कुल सदस्यों का 10वां हिस्सा होता है। कौन सा हिस्सा होता है? 10वां हिस्सा होता है। लोकसभा और विधानसभा के लिए अस्थायी अध्यक्ष के लिए
प्रोटेम शब्द का प्रयोग किया जाता है। प्रोटेम शब्द का प्रयोग किया जाता है किसके लिए? अस्थायी अध्यक्ष के लिए। प्रोटेम स्पीकर नवनिर्वाचित लोकसभा और विधानसभा के अध्यक्ष के चुनाव से पूर्व अस्थायी अध्यक्ष के दायित्व को संभालता है। आगे देखेंगे, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति केंद्र में राष्ट्रपति और राज्य में गवर्नर करता है। केंद्र में राष्ट्रपति और राज्य में गवर्नर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान देश में स्थित है? कहाँ स्थित है? तमिलनाडु, गोवा, अरुणाचल प्रदेश या कर्नाटक? आंसर होगा डी, कर्नाटक। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में स्थित है। आगे देखेंगे कर्नाटक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नागरहोल कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक के मैसूर में स्थित है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान को राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। नागरहोल एक किस नाम से जाना जाता है? राष्ट्रीय उद्यान को राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान। नागरहोल उद्यान को 1988 में राष्ट्रीय उद्यान की दर्जा दिया गया। कितना में? 1988। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश शासन में पहले गवर्नर जनरल कौन थे? जॉर्ज बारलो, वारेन हेस्टिंग्स, चार्ल्स कॉर्नवालिस या जॉन एडम? पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग है। आंसर होगा बी। भारत में ब्रिटिश शासन में पहले कौन थे? वारेन हेस्टिंग। आगे देखेंगे वारेन हेस्टिंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। वारेन हेस्टिंग का कार्यकाल कब से कब तक है? 1772 से 1784 से 85 ईस्वी तक था। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत वारेन हेस्टिंग को बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। वारेन हेस्टिंग ने कोलकाता के प्रत्येक जिले में एक दीवानी तथा फौजदारी अदालत की स्थापना किया। किसकी स्थापना की? एक दीवानी तथा फौजदारी अदालत की। वारेन हेस्टिंग्स ने 1781 ईस्वी में कलकत्ता मदरसा की स्थापना किया। कलकत्ता मदरसा की स्थापना कब की है? 1781 ईस्वी में। आगे देखेंगे वारेन हेस्टिंग के कार्यकाल में 1784 में विलियम जोन्स ने कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। 1791 ईस्वी में जोनाथन डक्कन ने बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना की। वारेन हेस्टिंग के कार्यकाल में प्रथम आंग्ला मराठा युद्ध 1775 से 82 तथा द्वितीय आंग्ला मैसूर युद्ध 1780 से 1784 हुआ था। ये इम्पोर्टेंट है। आंग्ला मराठा युद्ध 1775 से 82 प्रथम और द्वितीय आंग्ला मैसूर युद्ध 1780 से 84। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पर महाभियोग हेतु प्रक्रिया का प्रावधान करता है? अनुच्छेद 88, अनुच्छेद 73, अनुच्छेद 61 या अनुच्छेद 78? कौन से अनुच्छेद राष्ट्रपति पर महाभियोग हेतु प्रक्रिया का प्रावधान करता है? आंसर होगा सी, अनुच्छेद 61। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 61। आगे देखेंगे अनुच्छेद 61 से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। भारतीय संविधान अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति का महाभियोग का प्रक्रिया का प्रावधान करता है।
राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया भारतीय संविधान में अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कहाँ के संविधान से? भारतीय संविधान अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद 73 संघ का कार्यपालिका शक्ति से संबंधित है। अनुच्छेद 78 राष्ट्रपति की सूचना प्रदान करने से संबंधित प्रधानमंत्री का दायित्व से है। अनुच्छेद 88 सदनों के बारे में मंत्रियों और महान्यायवादियों के अधिकार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? पंचायत व्यवस्था भारतीय ग्रामीण जीवन का योगों में एक अभिन्न अंग रहा है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 15 अगस्त 1993 से प्रभावी हुआ। यह एक त्रिस्तरीय जैविकीय रूप से जुड़ी संरचना है। या भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 जी उसके महत्व को बढ़ाता है। क्या आंसर होगा? आंसर होगा 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 15 अगस्त 1993 से प्रभावी हुआ। आगे देखेंगे। कुछ क्वेश्चन है, पंचायती राज के संबंध में कथन गलत है कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 15 अगस्त 1993 से प्रभावी हुआ। यहाँ गलत पूछा था, नहीं है सो पूछा था, इसलिए आंसर बी है। क्या 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 15 अगस्त 1993 से प्रभावी हुआ? भारत में पंचायत व्यवस्था प्राचीन काल से ग्रामीण जीवन का युगों से एक अभिन्न अंग रही है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 24 अप्रैल 1993 से प्रभावी हुआ द्वारा पंचायती राज व्यवस्था का संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। आगे देखेंगे। इसी नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के गांवों तथा वैज्ञानिक खेती को प्रभावी एक गहरी पहुंच के लिए कौन योजना प्रारंभ किया गया था? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई, मेरा गांव मेरा गौरव, नमी रोशन या नई मंजिल? कौन सा योजना प्रारंभ किया गया? आंसर होगा बी, मेरा गांव मेरा गौरव। बिहार के गांवों तथा वैज्ञानिक खेती को प्रभावी एवं गहरी पहुंच के लिए योजना किया गया मेरा गांव मेरा गौरव प्रारंभ किया गया। कौन सा योजना? मेरा गांव मेरा गौरव। यह योजना 2015 में प्रारंभ किया गया। कब किया गया? 2015 में। यह योजना में देश के सभी कृषि विश्वविद्यालयों एवं आयकर के सभी कृषि विशेषज्ञों को इसमें शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, भारत दुनिया के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग निकटतम पूर्ण संख्या तथा पूर्णांक कितना प्रतिशत भाग है? भारत दुनिया के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग है? 2, 1, 4 या 5? आंसर होगा 2। आंसर ए होगा। कितने प्रतिशत है? 2%। आगे देखेंगे, इससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन है। भारत दुनिया के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 2% भाग है। कितना प्रतिशत? 2%। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। कितना है? 2.42%। भारत का क्षेत्रफल इतना वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। पूरे दृष्टिकोण से, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत कितना सबसे बड़ा देश है? 7वां।
जबकि जनसंख्या के दृष्टिकोण से विश्व का सबसे बड़ा देश है। जनसंख्या के दृष्टि से सबसे बड़ा देश क्या है? भारत। और विश्व का 7वां है। क्षेत्रफल की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से प्रथम सबसे बड़ा। क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत में बड़े 6 देश हैं। वो 6 देश कौन कौन सा है वो देखेंगे। रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और ब्राजील एवं ऑस्ट्रेलिया। भारत की जनसंख्या संपूर्ण विश्व की जनसंख्या का लगभग 17.5% है। कितना है? 17.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। टू लाइव्स पुस्तक के लेखक कौन है? B.S. नायपॉल, अरविंद अडिगा, सलमान रुश्दी या विक्रम सेठ? कौन है लेखक? आंसर होगा विक्रम सेठ। टू लाइव्स पुस्तक के लेखक विक्रम सेठ हैं। आगे देखेंगे। विक्रम सेठ से कुछ रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो भी देखते हैं। टू लाइव्स पुस्तक के लेखक विक्रम सेठ है। विक्रम सेठ एक भारतीय लेखक है। विक्रम सेठ द्वारा द सूटेबल बॉय, सॉनेट, एन इक्वल म्यूजिक आदि महत्वपूर्ण उपन्यास लिखी गई हैं। ये सब किनके द्वारा लिखी गई है? विक्रम सेठ के द्वारा। B.S. नायपॉल द्वारा रचित पुस्तक है ए बैंड इन द रिवर। किनके द्वारा ये लिखी गई है? B.S. नायपॉल के द्वारा। ए हाउस पर मिस्टर विश्वास ऑफ ए लाइफ मैजिक सिट्स एन एरिया ऑफ डार्कनेस आदि। ये किनके द्वारा लिखा गया है? B.S. नायपॉल। आगे देखेंगे। सलमान रुश्दी द्वारा लिखित पुस्तक द सैटेनिक वर्सेज, मिडनाइट चिल्ड्रेन और सेम, ये सब सलमान रुश्दी द्वारा लिखी गई है। और अरविंद अडिगा द्वारा लिखी गई है द हाइट टाइगर और सिलेक्शन डे। ये दोनों किनके द्वारा लिखी गई है? अरविंद अडिगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है अफ्रीकी देश जाम्बिया की राजधानी है हरारे, डकार, लुसाका या बमाको? अफ्रीकी देश जाम्बिया की राजधानी कहाँ है? लुसाका। आंसर होगा सी। क्या है? लुसाका। इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। अफ्रीकी देश की राजधानी कहाँ है? अफ्रीकी देश का जाम्बिया की राजधानी लुसाका है और हरारे का जिम्बाब्वे देश राजधानी है और डकार का सेनेगल है और बमाको का माली है। ये सारा राज्य और राजधानी है। आज के लिए बस इतना ही। रोज ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब कर लें।